हेलो स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच कराई थी और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। एक मिनट रुकिएगा एक मिनट रुकिएगा बस। ओके सो आज हम लेकर आए हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच करनी चाहिए और रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। उस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 15 मिनट्स का है और मुझे लगता है कि 15 मिनट्स ज़्यादा नहीं है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच सीखने के लिए बहुत कम है। ठीक है, तो आज हम लेकर आए प्रैक्टिस सेट। साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैं बोलते रहूंगा। ठीक है, लाइव नहीं है तो क्या हुआ, मगर हम प्रैक्टिस तो सामने कर ही सकते हैं ना। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हर क्वेश्चन के लिए मैं 2 मिनट देने वाला हूं और हम लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन जिससे आप लोग खुद की प्रैक्टिस को पूरी तरह से सेट कर सकते हैं। जो भी लाइव देख रहे हैं, मैं भी आप लोगों के साथ लाइव देख रहा हूँ। ठीक है, लाइव चैट में मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, शी सैड आई एम रीडिंग अ बुक। शी सैड आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं साथ साथ में करते हुए चल रहा हूं। मैं 2 मिनट का 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, टाइमर लगा देता हूं। साथ साथ में करते हुए चलते हैं और सही आंसर बताइएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में आप आंसर गलत बता देंगे, मगर मुझे गलत आंसर आपसे नहीं चाहिए, सही आंसर चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली वो पूछ रहा है कि शी सैड, उसने कहा आई एम रीडिंग अ बुक, उसने कहा मैं बुक पढ़ रही हूं। तो इसका रिपोर्टेड क्या बनाओगे, यानी कि इसका इनडायरेक्ट क्या बनाओगे। तो याद रखिएगा, मैंने कल भी आप लोगों से इस बारे में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि जब भी आप यहाँ पे देखो सी सैड लिखा हुआ है, याद रखना। तो कुछ बच्चे यहाँ पे टोल्ड लगाने की कोशिश करेंगे, बट मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है कि जब भी वो बोलता है कि उसने मुझसे बोला, देखो ही या सी सैड टू मी, उसने मुझसे बोला, उसने जब मुझसे बोला तो तुम टोल्ड लगा देना। जब वो मुझसे बोलेगा तो टोल्ड लगाना। ठीक है, जब वो मुझसे बोलेगा तो टोल्ड लगा देना। जब वो मुझसे नहीं बोल रहा, ठीक है, तो वो सबसे कहेगा। ठीक है, देखो अगर वो पर्सनल मुझसे बोल रहा है तो आप टोल्ड लगा सकते हो, मगर वो सबसे कह रहा है कि मैं बुक पढ़ रहा हूं, या वो सबसे कह रही है मैं बुक पढ़ रही हूं। ठीक है, तो जब सबसे कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जब भी वो सिंगुलर, देखो जब भी वो एक सिंगल इंसान से बात करेगा तो वो बताएगा। ठीक है, मगर जब वो सबको कहेगा तो क्या है, उसमें सेम आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सी सैड। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए, सी सैड। ठीक है, सी सैड दैट। अब यहां पे दैट का यूज आएगा, क्यों? क्योंकि उसने कहा कि वह पढ़ रही थी बुक। उसने कहा कि वह बुक पढ़ रही थी। ठीक है, उसने कहा कि वह बुक पढ़ रही थी। ठीक है, तो कैसे लगाओगे, देखो अब लगाओ, सी सैड दैट। अब आप सब्जेक्ट को इसके साथ जोड़ दो, तो सी वॉज, एम को वॉज कर दिया क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। सी वॉज रीडिंग अ बुक। इजी था, बताइए, इजी क्वेश्चन था। मैं जानता हूं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए भी लेकर आया हूं जिनको बेसिक भी समझ में नहीं आता, उन बच्चों के लिए भी लेकर आया हूं ये वाली क्लास। ठीक है, तो जिनका जल्दी जल्दी हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लो और कॉन्सेप्ट को समझ लो। क्या पता कुछ नया कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको जो आप जानते हो उससे बेहतर। ठीक है, चलिए अगला है, ही सैड आई विल कॉल यू टुमारो। उसने कहा कि वह तुम्हें कल बुलाएगा। सही आंसर बताओ, करेक्ट आंसर बताओ क्या होना चाहिए इसका। करेक्ट आंसर बताओ क्या होना चाहिए इसका। सी सैड, हाँ सॉरी, ही सैड आ गया। ही सैड आई विल कॉल यू टुमारो। उसने कहा कि वह कल मिलेगा तुमसे। बताइए, तो इसका आप लोगों को ही सैड, क्योंकि यहां पे भी किसी से कह नहीं रहा तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। फिर यहां से शुरू होगा दैट, आई की जगह पे डाल दोगे आप ही, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ही के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ही के बारे में बात हो रही है। और विल की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है, विल को पास्ट में करोगे तो वुड आएगा। ही वुड कॉल मी, कॉल हिम आएगा। देखो यहाँ पे, एक मिनट, मेरे बारे में बोल रहा है, कॉल आई विल कॉल यू टुमारो, यानी कि उसने मुझसे कहा, उसने मुझे बोला कि वह कल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू की जगह पे आ जाएगा मी, यानी कि ही सेड टू मी। ठीक है, ही वुड, ठीक है, ही वुड कॉल मी।
ठीक है। और टुमारो का आप फॉलोइंग डे बोल सकते हो या द नेक्स्ट डे बोल सकते हो, सेम चीज है। नेक्स्ट डे भी बोलोगे तो भी सही होगा। और ये कल मैंने क्लास में आपको कराया था, मैंने आपको कल कराया था, बताया था कि किस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो टुमारो का नेक्स्ट डे भी बताया था, फॉलोइंग डे भी बताया था, ठीक है। विल का वुड में कर दिया, आई का ही में कर दिया, और यू का मी में कर दिया, और दैट लगा दिया, सेम हो गया, ठीक है। अब हिंदी में बोलो तो ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, उसने कहा कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा। और तो मैं कैसे बोलूंगा कि उसने कहा कि वह मुझे बुलाएगा, है ना, वह मुझे बुलाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, उसने कहा, उन्होंने कहा कि हमने होमवर्क खत्म कर लिया है। तो आप इसको कैसे बनाओगे बताओ। हाँ गुड। तो दे सेड सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी वो सबको कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दैट आ जाएगा, दैट वी की जगह पे आएगा दे, क्योंकि हमारा क्या है सब्जेक्ट, ये दे हैव की जगह पे हैड आ जाएगा, पास्ट की बात कर रहा है। फिनिश्ड का फिनिश्ड रहेगा क्योंकि पास्ट में ही है, ठीक है। आवर का देयर हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है, यहाँ वी का आवर हो गया तो दे का देयर हो जाएगा, ठीक है। वी का आवर बोल दिया तो दे का देयर बन जाएगा। बताओ क्लियर, समझ में आया, समझ में आया क्या, बताओ यस और नो, यस और नो समझ में आया क्या। क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, बिना क्लियर किए मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, हैड, पास्ट, देयर, चलिए गुड, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन बताइए। जॉन सेड आई बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, जॉन ने कहा कि वो एक कार खरीदेगा लास्ट वीक, उसने आई बॉट की बात की है। तो मैंने क्या बोला, जॉन ने कहा कि वह एक न्यू कार खरीदेगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी बताओ, टेल मी नाउ। पहले थर्ड हो गया था, नहीं थर्ड नहीं हुआ ना, पहले थर्ड करो, नहीं हो गया ये वाला, थर्ड तो हो गया, सॉरी। अब थर्ड का हो चुका है, मैंने क्या बोला, दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क, ये वाला हो गया, ये वाला मत करो, आप लोग करो ये वाला फोर्थ, ठीक है। तो लिखा है जॉन सैड आई बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो जॉन सैड का सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा दैट, आई की जगह पे जॉन के लिए लगाओगे तो ही आएगा, है ना। बोट पास्ट में ही है तो ये बदलेगा नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा। आ न्यू कार लास्ट वीक, ठीक है। तो प्रीवियस वीक, लास्ट वीक का क्या हो जाएगा, प्रीवियस वीक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। जॉन सेड दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार द, ठीक है, न्यू कार द प्रीवियस वीक, क्लियर, यस और नो, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। सो अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, ज्यादा लेकर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। बताइए, 15-16 मिनट की क्लास होगी, ज्यादा नहीं। चलो क्योंकि क्या है ना, लाइव होती है तो हम 40-50 मिनट 1 घंटे भी जा सकते हैं, मगर क्या है ना, रिकॉर्ड करो फिर उसे एडिट करो, फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है, इसलिए ज्यादा बड़ी क्लास रिकॉर्ड कर नहीं पाता, इच्छा नहीं हो पाती। अगर लाइव होती तो अभी मैं तुम्हारे साथ 1-1.5 घंटे होता साथ में, बट अभी दिक्कत हो रही है, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। द टीचर सेड यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम। बताओ बताओ, चलो टीचर ने सबको कहा है, ये नहीं बदलेगा। दैट यू मस्ट की बात कर रहा है तो मतलब सबकी बात कर रहा है, वी मस्ट आ जाएगा, है ना, वी, है ना। और वी मस्ट का मतलब हो गया तो हैड आ जाएगा, यहाँ पे मस्ट जहां पे आता है वहां पे हैड का यूज करना, क्योंकि यहाँ पे हैड का यूज इसलिए आया क्योंकि करना ही पड़ेगा। तो जब हमसे बड़ा कोई करता है ना तो वो बोलता है यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, यू हैव टू सबमिट योर क्लास, सबमिट योर असाइनमेंट, तुम्हें अपना असाइनमेंट सबमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हैड का यूज होता है जब जबरदस्ती मतलब करना ही पड़ेगा वो चीज, वरना तो फिर फेल हो जाओगे या कुछ और। तो वैसे तो यू लिखा वी हैड सबमिट आर आर आर, वी की जगह पे आ रहा है, ये रहा, वी से आ रहा है, ठीक है। आर असाइनमेंट ऑन टाइम सेम है, बाकी कुछ नहीं बदला। द टीचर सेड दैट वी हैड सबमिट आर असाइनमेंट ऑन द टाइम, ठीक है। चलिए
सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिक्स है, सी आल्ट वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये वाला बताओ, सिक्स का बताओ, सिक्स का बताओ। आई एम वॉचिंग यू ऑल, सिक्स का बताओ। इजी है, कोई टफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिक्स का बताओ, बहुत इजी है। सिक्स का बताओ, जल्दी बताओ। सिक्स, सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। चलो वेयर आर यू गोइंग, तो अब इसमें क्या होगा, कुछ नहीं बदलना। उसने पूछा है तो पूछेगी, इसमें भी पूछेगी, इसमें भी कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सी आर सेम ही रहेगा। पूछ रही तो वही पूछेगी। वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर वॉज आई गोइंग, इस पे हमने शायद कल एग्जाम्पल किया भी था। वेयर आई वॉज गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही थी। ठीक है, मैं कहाँ जा रही थी। चलिए गुड, अगला देखते हैं। सेवंथ, बताइए सेवंथ बताइए डायरेक्ट। ही आस्क्ड मी डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, उसने मुझसे पूछा डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, बताओ। उसने मुझसे पूछा डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, इसका बताओ। बताओ, तो ये सेम रहेगा, वो मुझसे पूछ रहा तो मुझसे ही पूछेगा, सेम रहेगा, है ना। यहां से चीजें बदल जाएगी, यहां से, यहां से, ठीक है, यहां से बदलेगा। इफ से मैंने कल ही बताया था कि जब भी बात होती है आपके इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इफ से शुरू होती है। और लिखा है कि इफ आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, इफ यू की जगह पे आई, डिड की जगह पे हैड, कंप्लीटेड पास्ट की बात हो रही है, योर की जगह पे माई प्रोजेक्ट। इफ आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ही आस्क्ड मी, वो मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा क्या मैंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। ठीक है, चलो एट्थ, द डॉक्टर सेड टू हिम टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, बताओ। ये सेम रहेगा, बट फर्क इतना है कि डॉक्टर ने बोला है, सेड की जगह पे आएगा टोल्ड। याद आ गया, मैंने सबसे पहले सेंटेंस में यही बताया था, सबसे पहले सेंटेंस में यही बोला था, अगर सिंगुलर एक बंदे से बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है टोल्ड का यूज होगा, सैड का यूज नहीं होगा। ठीक है, और अब आगे लगा दो दैट, है ना, नहीं लगाना, क्योंकि द डॉक्टर टोल्ड हिम टू टेक मेडिसिन, टू टेक मेडिसिन, टू टेक माई टेक। अरे इसे डॉक्टर ने किसी और को कहा है भाई, हिम को कहा है, तो हिम का यहाँ पे हिज आ जाएगा। ठीक है, द डॉक्टर टोल्ड हिम टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, डॉक्टर ने उससे कहा कि उसको उसकी दवाई समय पर लेनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, यस और नो, गुड। चलिए तो नाइन्थ की तरफ बढ़ते हैं, और नाइन्थ है हमारे सामने, सी सैड आई कांट अटेंड द मीटिंग टुडे, उसने कहा कि वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती आज, बताओ। उसने कहा कि वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती आज। ठीक है, तो सी सैड दैट सी कुड नॉट, इसने तो ये सेम रहा, मगर यहाँ पे दैट आ गया, और आई की जगह पे शी आ जाएगा, कांट की जगह पे कुड आ जाएगा, है ना, पास्ट की बात कर रहा है, कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, टुडे को चेंज कर दो, टुडे को चेंज कर दो, गुड 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 गुड, टुडे मतलब दैट डे, पास्ट की बात कर रहा है, कल मैंने इस पे करवाया हुआ है, अगर कल वाला किसी ने लेक्चर देखा नहीं है ना, तो उसे टुडे का दैट डे वाला याद नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट, और याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो लास्ट लेक्चर को भी मैंने बताया था, उसमें भी लास्ट का एक क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने, एक मिनट, तो मैंने कहा था कि लास्ट वाले में भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे चैट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चैट बॉक्स में बताना है कि द पुलिस मैन ऑर्डर्ड स्टॉप राइट देयर,
और अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को नहीं आता, और जिसके कारण मैं क्या करूंगा, जी हाँ, मैं इस पे 10 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा कल की वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक क्लास रखेंगे। यहाँ तक मैंने आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, बाकी मैंने एक वीडियो डाली है जिस पे लिखा हुआ है कि किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉरी खत्म करते हैं आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू और धन्यवाद। हाँ, एक और चीज़, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है, और जो भी अगर किसी को चाहिए या पूछना है तो नीचे चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स रेडी है, खुला हुआ है आप लोगों के लिए। दीजिए ध्यान पूरी तरह से, करते हैं पूरी तरह से फोकस आप लोगों पे अब। ठीक है, चलिए, थैंक यू।